कितना हुआ? 240। राजनीति में नेता के प्रति निष्ठा कर्मा से बड़ी होती है। पार्टी में टिके रहने, पूछ बनाए रखने के लिए ये जरूरी बन जाता है कि करो कुछ भी, लेकिन अपने नेता के प्रति निष्ठा, सेवा, सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल्याण बनर्जी इस राजनीति के परफेक्ट केस हैं, लेकिन आजकल कल्याण बनर्जी ममता दीदी के प्रति अपनी निष्ठा के चलते नहीं, बल्कि टीएमसी सांसदों से हुए विवाद के चलते चर्चा में आ गए हैं। खबर है कि अपने नेता के प्रति निष्ठा दिखाते दिखाते कल्याण बनर्जी ने दूसरे सांसदों के लिए जबरदस्त गुस्सा दिखाया, जिस पर अब बीजेपी वाले मजे ले रहे हैं। चर्चा है बनर्जी ने किसी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए, किसी को इंटरनेशनल महिला बताकर बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, तो किसी के लिए ऐसा कुछ बोल गए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ममता के प्रति निष्ठा और विरोधियों पर प्रहार ही कल्याण बनर्जी की पॉलिटिक्स का हॉलमार्क रही है। कंट्रोवर्सी वाले पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय रहे हैं कल्याण बनर्जी। राजनीति में कल्याण बनर्जी को लूज कैनन नाम से भी पुकारा जाता है। क्या है इस ताजा विवाद की पूरी कहानी और कैसे कल्याण बनर्जी के नाम पर उठी है बड़ी चर्चा, बताएंगे चर्चा चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चा चेहरा। यूं तो कल्याण बनर्जी की पूरी राजनीति विवादों से भरी पड़ी है। पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों की ऐसी तैसी करती। पीएम मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक, बुद्धदेव भट्टाचार्य से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक कल्याण बनर्जी से कोई बच नहीं सका। इस बार अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़क रहे हैं कल्याण बनर्जी। मामला जुड़ा है संसद में संदेश मिठाई के आउटलेट खुलवाने से। कीर्ति आजाद संसद में एक मिठाई की दुकान का आउटलेट खोलने के लिए आवेदन करना चाह रहे थे, लेकिन कल्याण बनर्जी इसके खिलाफ थे। इसके बाद 4 अप्रैल को कल्याण बनर्जी ने 7 से 8 टीएमसी सांसदों की दस्तखत के साथ मेमोरेंडम देने की योजना बनाई थी, जिसे सौंपने के लिए टीएमसी सांसद चुनाव आयोग पहुंचे थे। लेकिन जब टीएमसी की एक महिला सांसद को पता चला कि इस मेमोरेंडम पर उनके दस्तखत ही नहीं है, तो उसी पर विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद टीएमसी सांसदों के कथित व्हाट्सएप चैट की जो पूरी जानकारी है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी की चैट वायरल हुई है। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर टीएमसी नेताओं के बीच बहस होने का दावा किया। इस चैट में वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी का भी जिक्र किया गया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि महुआ मोहित्रा है, जिन्होंने कथित तौर पर चुनाव आयोग में कल्याण के अपशब्द बोलने पर उन्हें गिरफ्तार करवाने की धमकी तक दी थी। इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी भी एक्टिव हो गई हैं और इस पूरे सांसदों की लड़ाई को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कल्याण बनर्जी ने अपने जीवन में सब कुछ किया, बस कुछ नहीं किया तो वो है ममता के खिलाफ राह चुनना। मजाल है कि कभी कोई आड़ी तिरछी बात ममता बनर्जी के लिए बोली हो। पूरा रिकॉर्ड खंगालने पर भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जब ममता बनर्जी की लाइन से 1 इंच इधर या उधर कल्याण बनर्जी हुए हों। कल्याण बनर्जी एक बार नहीं बार बार बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता के कहे हुए शब्द ही अंतिम शब्द हैं। कल्याण बनर्जी की इसी कलाकारी की फैन है ममता बनर्जी। बैकफुट पर जाना मंजूर है, लेकिन कभी कल्याण बनर्जी पर आंच नहीं आने दी। विरोधियों पर हिट करते हैं, रन करते हैं, माफी मांग लेते हैं, इंतजार करते हैं कि अगला बम कब फोड़ना है। कल्याण बनर्जी की क्वालिटी ने उन्हें विपक्ष का असेट बनाया हुआ है। उनके अच्छे बुरे को डिफेंड करने में विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी महंगा नहीं लगता है। जब संसद परिसर में जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, तब राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ से विपक्ष की कभी बनी नहीं। कल्याण बनर्जी की धनखड़ से लड़ाई तो और भी पुरानी है। जब धनखड़ बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, तब से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2022 से धनखड़ वर्सेस विपक्ष चल रहा है। धनखड़ को सबक सिखाने के लिए जब कोई और उपाय नहीं सूझा तो लेकर आना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि जिस सदन को धनखड़ हेड करते हैं वहां कल्याण बनर्जी नहीं होते, लेकिन धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की राजनीति के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। आपको आपसे ज्यादा स्मार्ट
इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको। जब भी धनखड़ सर्च किए जाएंगे, सर्च इंजन रिजल्ट में कल्याण बनर्जी को दिखाया जाएगा। धनखड़ की जैसी मिमिक्री कल्याण बनर्जी ने की, वैसा तो पता नहीं कोई प्रोफेशनल मिमिक्री आर्टिस्ट भी कर पाएगा या नहीं। कल्याण बनर्जी अकेले ऐसे सांसद हैं जो संसद में बैठकर मिमिक्री से बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी के पास इसकी कोई काट भी नहीं है। चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के 50 साल हो चुके हैं। शुरुआत के 15 साल उन्होंने कांग्रेस में ही बिताए, खूब हंगामे किए, खूब आंदोलन किए, इससे कांग्रेस में ऊपर चढ़ने में मदद मिली। लेकिन उनकी राजनीति को बड़ा हुक तब मिला जब उन्होंने कांग्रेस में बगावत करके तृणमूल कांग्रेस नाम की पार्टी अपनी बनाई। उस दौर तक कल्याण बनर्जी राजनीति में नहीं होते थे, लेकिन बंगाल के बड़े वकील माने जाते थे। 1981 से कोलकाता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। ममता को पार्टी में लीगल एक्सपर्ट चाहिए था। क्वालिफिकेशन से कल्याण बनर्जी को ममता बनर्जी के नजदीक जाने में भी आसानी हुई। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक नेताओं की लिस्ट में नाम दर्ज हो गया। 2001 में तृणमूल के टिकट पर पहली बार आसनसोल से विधानसभा चुनाव जीते तो चल पड़ी वकालत के साथ राजनीति भी। रीजनल पार्टी तृणमूल बनाने के बाद ममता बनर्जी देश की राष्ट्रीय नेता बन गई, लेकिन बंगाल हाथ में नहीं था। 2005 और 2006 के आसपास ममता ने राजनीति को नया टर्न दिया। फिर से आंदोलनकारी ममता का लिबास धारण किया। नंदीग्राम, सिंगूर जैसे आंदोलन छेड़कर लेफ्ट सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। ममता सिंगूर, नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई लड़ रही थी। कल्याण बनर्जी के लीगल सपोर्ट से ममता की राजनीतिक लड़ाई जो थी उसको धार मिली। 2011 में ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ता आ गई। कल्याण बनर्जी को उन्होंने दिल्ली की राजनीति की जिम्मेदारी के लिए चुन लिया। फिर 2009 में हुगली जिले की सेरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर कल्याण बनर्जी संसद भी पहुंच गए। तब से संसद की ही राजनीति कर रहे हैं। 2011 के बाद ममता बनर्जी को कोई बंगाल में हिला नहीं पाया। कल्याण बनर्जी भी बिना चुनाव हारे चौथी बार लोकसभा पहुंचे हैं। 2 बार लेफ्ट को हराया, 2 बार बीजेपी को पानी पिलाया। 15 साल से संसद में कल्याण बनर्जी की राजनीति चल रही है। कोई सत्र नहीं जाता जब कल्याण बनर्जी का धमाका नहीं होता। एक बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर बोलकर भी कल्याण बनर्जी खूब चर्चा में आए थे। चेहरे पे किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखते हैं। बस, प्लीज, सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं। ये नहीं है जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। He first attacked me personally। चेहरा में तो चेहरे में क्या हो गया आपको? चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। बंगाल की राजनीति में मुसलमान वोट ममता की पॉलिटिक्स की बड़ी ताकत है। मोदी सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का वर्चस्व खत्म करने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाई तो कल्याण बनर्जी को मौका मिला ममता के मुसलमान वोटों की हिफाजत करने का और सरकार से भिड़ने का। जेपीसी की बैठक में जगदंबिका पाल से भिड़ गए। नौबत यहां तक आई कि बैठक में बोतलों से मारपीट होने लगी। कल्याण बनर्जी कहने से नहीं चूके कि मुसलमान जहां कहीं भी नमाज अदा करते हैं वो जमीन खुद ब खुद वक्फ संपत्ति बन जाती है। তাহলে সে ওয়াকফ করতে পারবে। আপনি মুসলিম কি মুসলিম নন তার বিচারটা কি করে হবে? না তার বিচারটা হবে মুসলিমরা। हालांकि इन सब के बावजूद कल्याण और विपक्ष वक्फ संशोधन बिल को संसद में पास होने से रोक नहीं पाया। कल्याण बनर्जी ने पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर अपने खूब दुश्मन बनाए, लेकिन मजाल है कि कोई
बाल भी उनका बांका कर पाया हो। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में नंबर 2 और ममता का उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन कल्याण बनर्जी को जब मौका लगा तो उन्होंने अभिषेक बनर्जी को लपेटा भी और आखिर में ममता बनर्जी ने भी पार्टी से भतीजे को निकाल दिया। अभिषेक बनर्जी पर बोलने से भी नहीं कतराते हैं कल्याण बनर्जी। लूज कैनन कहे जाने वाले कल्याण बनर्जी विरोधियों की परवाह किए बिना किसी के भी साथ भिड़ जाते हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पहचान किसी शानदार स्पीकर की नहीं बल्कि अनाप शनाप बोलने की और लंबे चौड़े इतिहास की है। 2021 में उन्होंने सीता हरण की तुलना हाथरस रेप केस से कर दी थी। मोदी ने नोटबंदी की तो बंगाल में भाषण देने लगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता नरेंद्र मोदी के मुंह पर तमाचा मारकर गांधीनगर की गलियों में वापस भेज देगी। मोदी चूहे की तरह गुजरात भागेंगे। बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के सीएम थे, तब बोल गए कि उन्हें 3-4 महिलाओं को सामने बिठाकर स्कॉच पीने के अलावा कोई काम नहीं आता। उम्मीद है चर्चित चेहरा में बनी कल्याण बनर्जी पर यह रिपोर्ट आपको हमारी पसंद आई होगी। इस तरह की रिपोर्ट आगे भी देखने के लिए, इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।